तो आज क्या करेंगे हम यूपीएससी के सिलेबस के बारे में ब्रीफ से जानकारी लेंगे कि प्रीलियम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का होता है, मेंस कितने नंबर का होता है, फिर मेंस को पास करने के लिए बाद के अंदर किसके अंदर जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो सभी यूपीएससी के अंदर सबसे पहले पेपर किसका होता है, प्रीलियम्स, जिसको क्या बोलते हैं जीएस, जो कितने नंबरों का होता है, 200 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 200। और कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। अगर कोई व्यक्ति प्रीलिम्स को पास करता है, क्या करता है, प्रीलिम्स को पास करता है, तो ही क्या जा पाएगा वो मेंस के अंदर। फिर प्रीलिम्स वाले ही दिन दूसरे जो मतलब मॉर्निंग के अंदर तो क्या लगेगा, प्रीलिम्स। फिर प्रीलिम्स के बाद में आफ्टरनून के अंदर क्या लगेगा, सी सेट का पेपर, क्या लगेगा, प्रीलिम्स 2, जिसके अंदर क्या होता है सी सेट, जिसके अंदर क्या क्या आता है। जैसे प्रीलिम्स के अंदर क्या सिलेबस है प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स के अंदर क्या आते हैं, करंट के इशू। एक तो क्या आएगा, करंट आएगा, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का। फिर बाद के अंदर क्या आएगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्या आएगा, एक तो करंट आएगा और क्या आएगी एक हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आएगी, ओनली किसकी आएगी, इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिर इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। एक तो क्या आएगा, करंट आएगा। करंट के बाद में क्या आएगा, क्या आएगा, करंट के बाद में आएगा हिस्ट्री, क्या आएगी, हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद में क्या आएगा, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी क्या आएंगी, दोनों। ज्योग्राफी किसकी, वर्ल्ड की और इंडिया की ज्योग्राफी, जिसके अंदर क्या आएगा, सोशल इकोनॉमिक और ज्योग्राफी, जो फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं, इनसे संबंधित सारी चीज़ें क्या आएंगी, ज्योग्राफी के अंदर आएंगी। फिर क्या आएगी, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट टू इशू। फिर बाद के अंदर क्या आएगा, इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर और ये सारे आएंगे। फिर बाद के अंदर क्या आएंगे, जनरल इशू, किसके, एनवायरनमेंट के, इकोलॉजी के, जैसे बायोडाइवर्सिटी हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गए। इसके अंदर दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशल, इसके अंदर कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो क्या है, करंट के मुद्दे हैं वही क्या कर लो, एनवायरनमेंट के अंदर अच्छे से क्या कर लो, स्टडी करो। फिर क्या आएगी, जनरल साइंस। तो प्रीलिम्स कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है। सबसे पहले क्या लगता है, प्रीलिम्स लगता है, जो कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का। कितने घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का, जिसके अंदर क्वेश्चन क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के, क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के। इसके अंदर सिलेबस क्या होता है, एक तो करंट आएगा, फिर बाद के अंदर क्या आएगी, हिस्ट्री आएगी। हिस्ट्री के अंदर इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगी, इंडिया और इंडियन नेशनल, वर्ल्ड की हिस्ट्री नहीं आएगी। फिर बाद के अंदर क्या आएगी, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर सोशल इकोनॉमिक ये सारी चीज़ें आएंगी। ज्योग्राफी के बाद के अंदर क्या आएगा, पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर क्या आएगी, गवर्नेंस आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आएगा, फंडामेंटल राइट आएंगे और क्या आएंगे, राइट टू इशू, ये सारे, पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी। फिर क्या आएगी, फिर इकोनॉमी आएगी, क्या आएगी, इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट और इंक्लूजन और पॉवर्टी, ये सारे आएंगे, गरीबी, ये सारे इकोनॉमी के अंदर आएंगे। फिर आएगी इकोलॉजी, क्या आएगी, इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो करंट के क्या है, इवेंट है, उन्हीं को क्या कर लो, अच्छी तरीके से याद कर लो। फिर बाद के अंदर आपका क्या हो जाएगी, इकोलॉजी हो जाएगी। और फिर बाद में क्या आएगी, जनरल साइंस, क्या आएगी, जनरल साइंस। तो फिर प्रीलिम्स में क्या क्या आता है, करंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी और जनरल साइंस। ये किसके पार्ट हैं, प्रीलिम्स के अंदर। कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है। फिर बाद के अंदर बात करें प्रीलिम्स पेपर 2, ये क्या होता है, सी सेट। सी सेट कितने नंबर का आता है, 200 मार्क्स का। कितने घंटे का, 2 घंटे का। इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आता है कॉम्प्रहेंसिव। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ के अंदर क्या दिएंगे, आपको छांट के क्या करने, क्वेश्चन करने। और वो क्या, इसको क्या बोलते हैं, केस हिस्ट्री भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, कॉम्प्रहेंसिव भी बोलते हैं। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कैसी हैं, इससे संबंधित आएगा। उससे संबंधित आपको क्या करना है, जैसे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया, फिर उसके अंदर आपको किस हिसाब से सोचते हो, उस हिसाब से क्या देना होगा, आपको आंसर देना। फिर क्या आएगी, लॉजिकल रीजनिंग एंड
एनालिटिक एबिलिटी, क्या आपकी एनालिसिस करने की क्षमता कैसी है वो आएगी। फिर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग किस इसके अंदर। फिर क्या आएगी, जनरल मेंटल एबिलिटी। फिर बेसिक नंबर, जैसे नंबर एंड दियर रिलेशन ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड इटीसी, इसके अंदर किसके आएंगे, नंबर सिस्टम, क्या आएगा, नंबर सिस्टम। फिर क्लास 10th लेवल की डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा फ्रीक्वेंसी इटीसी, जैसे कोई भी ज्योग्राफी किसका आ गया, मैथ का कोई भी, उसके अंदर अगर कोई डाटा जैसे पॉपुलेशन का क्या निकालना है, आंकड़ा निकालना है, तो पॉपुलेशन को हम कौन से चार्ट के अंदर के इस हिसाब से क्या डायग्राम बना के क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। 10th लेवल की क्या आएगी, मैथ आएगी, क्या आएगी, मैथ, जिसके अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन ये सारे आएंगे। तो अब देखो सबसे मतलब ऊपर ये देख लिया प्रीलिम्स के अंदर, इस मेंस के अंदर क्या होता है, सी सेट के अंदर क्या होता है, एक तो कॉम्प्रहेंसिव होते हैं, एक एनालिटिक एबिलिटी होती है, एक नंबर सिस्टम होता है, और क्या होती है, जनरल नॉलेज और डिसीजन मेकिंग। जनरल नॉलेज तो वहाँ पे आ गया। और सी सेट के अंदर कितने नंबर चाहिए, 200। पास होने के लिए चाहिए ओनली 33% नंबर। कितने चाहिए, 33% कितना हो गया, लगभग 67 नंबर। कितने नंबर, 67%। 200 के अंदर कितने नंबर, 67 और 66, 63। और एक है 200 आते हैं, 100 ही आते हैं। क्वेश्चन तो 100 आते हैं जिसके अंदर नंबर आने चाहिए। 27 सही हो जाते हैं, तो इसका 27 क्वेश्चन। हाँ तो 27 ये मतलब, तो 27 को वो कर 25 ये देखो। फिर क्या है, प्रीलिम्स का पेपर, प्रीलिम्स के अंदर मतलब कितने मार्क्स चाहिए लगभग, अब की बार जो कट ऑफ गई है उसके अंदर कितने नंबर चाहिए, ओनली 87 नंबर। कितने नंबर, 87 नंबर अब की बार जो कट ऑफ गई। 40 से 50%। अब यूपीएससी की मार्किंग कैसी होती है ये देखो। प्रीलिम्स के कितने पेपर होते हैं, 2, GS 1 और सी सेट। इसके अंदर कितना मार्क्स का होता है, 200 का ये भी। फिर मेंस कितने का होता है, 1750 नंबरों का, कितने का। और फिर बाद में इंटरव्यू कितने नंबरों का आता है, 275 नंबरों का। कितने नंबरों का, 275 नंबरों का। अब प्रीलिम्स के अंदर तो हम बता दिया। फिर क्या है, ऐसे पेपर, क्या है ऐसे का पहले लगता है यूपीएससी के अंदर पहले दिन शुक्रवार को, किसको, फ्राइडे को क्या लगता है, ऐसे का पेपर होता है। किसका पेपर, ऐसे का क्या होता है, निबंध। क्या होता है, निबंध, जिसके अंदर 2 निबंध देंगे आपको। क्या देंगे, 2 निबंध। जो एक निबंध कितने नंबर का होगा, 125 नंबर का, और एक निबंध 125 का। दोनों कितने नंबर के हो गए, 250 का। तो ऐसे का पेपर कितने नंबर का आएगा, 200 नंबरों का, 250 नंबरों का, जिसके अंदर 2 निबंध लिखने होंगे। कोई भी टॉपिक दे दिया, जैसे गरीबी के ऊपर एक निबंध लिखो, एक महिलाओं के ऊपर क्या लिखो, निबंध लिखो। ऐसे क्या लिखने हैं आपको, 2 निबंध। कितने नंबर के, 125 नंबर के। अब पूरा पेपर कितने का, 250 नंबर का। फिर बाद के अंदर फ्राइडे को बस यही पेपर लगेगा। फिर हम जाए सैटरडे को, क्या है, शनिवार को मॉर्निंग के अंदर एक पेपर लगेगा GS 1 का। क्या आएगा, GS 1 का, जिसके अंदर क्या होगी, हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी। 3 सब्जेक्ट होंगे। कितने सब्जेक्ट होंगे, 3, हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी। किसके अंदर, GS 1 के अंदर। ये कब लग रहा है, मॉर्निंग के अंदर। फिर उसी दिन दोपहर के बाद क्या लगेगा, एक पेपर और लगेगा। क्या होगा, GS 2, जिसके अंदर कितने आएंगे, 4, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। GS 2 के अंदर तो क्या आती है, एक तो हिस्ट्री, एक सोशल जो ये आता है इशू, और एक ज्योग्राफी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इशूज किसके अंदर आते हैं, GS 1 के अंदर। GS 2 के अंदर क्या आती है, पॉलिटी आ गई, गवर्नेंस आ गए, इंटरनेशनल रिलेशन आ गए, और क्या आ गए, सोशल जस्टिस। इसके अंदर तो क्या है, सोशल इशू है कि जो समाज के क्या है, मुद्दे क्या हैं। और इसके अंदर क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय महिलाओं और पुरुषों के साथ एक समान क्या हो, व्यवहार। ये तो क्या है, न्याय है। और फिर बाद में सोशल मुद्दे क्या हैं कि बेरोजगारी कैसी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ये सारे क्या है, महिलाओं की क्या स्थिति, ये क्या है, मुद्दे हैं। क्या है, मुद्दे हैं। दहेज प्रथा, ये सारे क्या हो गए, मुद्दे हो गए। तो GS 1 के अंदर कितना आता है, 3। एक तो हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी और सोशल
सोशल इशू। फिर बाद के अंदर GS2 लगेगा उसी दिन दोपहर के बाद। उसके अंदर पॉलिटी आएगी, गवर्नेंस आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन आएगा और सोशल जस्टिस, ये दो आएंगे। फिर संडे वाले दिन लगेगा, क्या लगेगा? GS3। GS3 के अंदर मॉर्निंग के अंदर लगेगा, वो भी कितने नंबर का होगा? 200। सारे पेपर कितने होंगे? 250 नंबर के होंगे। फिर संडे को लगे, उसके अंदर क्या आएगी? इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। GS3 के अंदर क्या क्या आएगी? इकोनॉमी आएगी, इंटरनल सिक्योरिटी आएगी, इकोलॉजी आएगी और क्या आएगी? डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस आएगी। समझ में आया? इकोलॉजी आएगी, इंटरनल सिक्योरिटी आएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो किसके अंदर आएगी? GS3 के अंदर। GS का मतलब क्या होता है? जनरल स्टडी। क्या है? जनरल स्टडी पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 2, जनरल स्टडी पेपर 3, जनरल स्टडी पेपर 4, जो फिर बाद के अंदर। तो GS फर्स्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल इशू। GS2 के अंदर पॉलिटी, गवर्नेंस, और सोशल जस्टिस। फिर बाद के अंदर GS3 के अंदर क्या आता है? इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस। और जो बच गया GS4, उसके अंदर आती है पूरी एथिक्स। कितने नंबर की होती है एथिक्स? पूरी 200 नंबर की। ये भी देखो, एक तो ऐसे तो ओनली एक दिन के अंदर ऐसे लगते हैं 2, एक ही शिफ्ट के अंदर। लेकिन जब दूसरे दिन हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, जिस दिन हमारी क्या सुबह भी एग्ज़ाम लगेगी, दोपहर के अंदर भी क्या लगेगी? एग्ज़ाम लगेगी। लगभग हमें कितने प्रिपेयर करने कितने सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाएंगे हम? 7। कितने सब्जेक्ट? 7। जब जाके क्या होगा? GS1 का क्या देंगे? एग्ज़ाम। GS1 और GS2 का। फिर बात की GS3, GS4 के लिए क्या पढ़ने पड़ेंगे अब उनको सब्जेक्ट? लगभग कितने सब्जेक्ट? 6 सब्जेक्ट। कितने? 6 सब्जेक्ट। अब ये एथिक्स तो पूरा सब्जेक्ट है, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। इंटीग्रिटी क्या होती है? एप्टीट्यूड जो आपने की सोचने समझे की समझते, ये सारे के इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं। तो GS4 के अंदर क्या आती है? एथिक्स। कितने नंबर की होती है? 250 नंबर। GS3 के अंदर क्या आती है? इकोनॉमी, इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। फिर GS2 के अंदर क्या आती है? पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। और GS फर्स्ट के अंदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सोशल इशू। ये किसके अंदर? ये कितने थे नंबर के हो गए? 250। ये कुल मिला के कितने हो गए? 1000। कितने हो गए? 1000। और 250 नंबर का क्या है? ऐसे। 250 नंबर का क्या है? ऐसे। 250 नंबर होगा ऐसे है। फिर 200, 250, 50, 250, 250, 250 के 4 क्या है? GS है। GS1, GS2, GS3, GS4। कितने थे नंबर के? 250 नंबर का। और एक ऐसे भी कितने नंबर का है? 250, जिसके अंदर 2 क्या लिखने होते हैं? ऐसे निबंध। एक 125 का, एक 125 का। निबंध का मतलब आज तेरे को टॉपिक दे दिया कि गरीबी पर क्या लिख? निबंध लिख। महिलाओं पर क्या लिख? निबंध लिख। बेरोजगारी पर क्या लिख? निबंध लिख। भारत के ऊपर क्या लिख? निबंध लिख। कुछ भी दे दे तो वो क्या होता है? गाय पर। हाँ, गाय वाले नहीं आएंगे अब ज़्यादा। बच्चे भी आते हैं। अगर गाय के ऊपर आ सकता है ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आ जाए तो वो देना चाहे तो वो उनकी मर्जी है। गाय के ऊपर लिख कर दिया पर ज़्यादा क्या आता है? महिलाओं के ऊपर आता है, गरीबी के ऊपर आता है, इक्वलिटी पे आता है। गाय करेगा तो क्या लिख रहा होगी? कितने गाय पैर के होते? 4 4। आजकल फिर बात के अंदर रुको एक बार, पहले बताया तो ये बात। फिर एक सप्ताह बाद के अंदर और एग्ज़ाम होते हैं। एक सप्ताह बाद के अंदर और एग्ज़ाम होंगे, जिसके अंदर एक तो लगेगा लैंग्वेज का पेपर। क्या लगेगा? एक लगेगा ऑप्शनल का पेपर। लैंग्वेज के अंदर पेपर के अंदर क्या होती है? शनिवार को क्या लगेगा? लैंग्वेज का पेपर, जिसके अंदर फर्स्ट मॉर्निंग के अंदर क्या लगेगा? मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर क्या लगेगा? लैंग्वेज का पेपर। उस लैंग्वेज के पेपर के अंदर आपको क्या होंगी? 2 लैंग्वेज लेनी पड़ेंगी। इंग्लिश तो क्या है? कंपलसरी है। फिर भारत के अंदर अनुसूची 22 के अंदर जितनी भी भाषा है वो भाषा तुम क्या ले सकते हो? एक ले सकते हो। तो 2 लैंग्वेज का क्या होगा? पेपर होगा। एक तो इंग्लिश तो क्या रह ही रहेगी। एक अनुसूची 8 के अंदर 22 भाषा है, उनमें से तुम कोई सी भी भाषा क्या ले सकते हो।
तो बोथ पेपर आर क्वालिंग, इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं। ये 300 नंबर का होता है लेकिन इनका नंबर जुड़ेंगे नहीं। जो हमारी मेन कट ऑफ जाएगी ना उसके अंदर जुड़ेंगे नहीं। इसके अंदर हमें 33% क्या लाने नंबर, उनको क्या करना है, पास करना है। इंग्लिश के पेपर को भी अब जो हमारी हम तो क्या लेंगे, हिंदी लेंगे सब, तो हम इंग्लिश को भी क्या करना है, पास करना है। हिंदी को भी क्या करना है, पास करना है। इनके नंबर कहीं पे जुड़ेंगे नहीं। फिर बाद के अंदर एक सप्ताह के बाद के अंदर जो लग रहा है रविवार, शनिवार के बाद में जस्ट क्या लगेगा, रविवार का पेपर। क्या लगेगा, रविवार का पेपर, जिसके अंदर वो कौन से होंगे, ऑप्शनल के दो पेपर होंगे। एक तो लगेगा मॉर्निंग के अंदर, एक लगेगा दोपहर के बाद। दोनों कितने नंबर के होंगे, 250 नंबर के। ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। तो ऐसे देखो कि 1000 के तो GS1, GS2, GS3, GS4, ये तो कितने नंबर के हो गए, 1000 का। फिर हमने देखा ऐसे कितने नंबर का है, 250 नंबर का। फिर हमने देखा ऑप्शनल कितने नंबर का है, 500 नंबर का, कि 250 के हैं, 250 ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। तो अब इन पूरों को जोड़े तो कितने हो गए, 1750। क्या हो गए, 1750। अब ये क्या होता है, 1750 नंबर का क्या होता है, मेंस होता है। अगर इस मेंस के अंदर क्या हो जाते हो, तुम पास हो जाते हो, तो बाद के अंदर आपका क्या होता है, इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू कॉल कितने नंबर का होता है, 275 नंबरों का। कितने नंबरों का, 275 नंबरों का। तो इनको जोड़ दो सबको, तो कितने हो गए, 20-25 हज़ार हो गए। तो सारे कितने हो गए, 1750 सर और 2250। 2200 कहाँ पे हो गए, 1750 ये 1025 हाँ 2025 रुको, कितने हो गए, 2025 कितने हो गए पूरे, 2025। 2025 के अंदर आपकी क्या होती है, फाइनल कट ऑफ। क्या होती है, मेरे को ऐसे याद रह गया कि आपकी बार जो शक्ति है ना, जो शक्ति दुबे, उसके नंबर आए 1025 के समथिंग। अब इन 2025 के अंदर आपको पास होने के लिए लगभग कितने नंबर चाहिए थे, 900। कितने, 900, 800 या 900। लेकिन जो आपकी बार फर्स्ट रैंक है, क्या है, फर्स्ट रैंक, उसके नंबर आए 1025 के समथिंग। क्या है, 1025 नंबर जिसका है, उसने यूपीएससी में कौन सी रैंक लेके आया है, वो फर्स्ट रैंक। कौन सी रैंक लेके आया है, फर्स्ट रैंक। तो क्या प्रीलिम्स के पेपर मेंस के अंदर ऐड होते हैं क्या, नहीं होते। प्रीलिम्स के पेपर, जो प्रीलिम्स के और लैंग्वेज के नंबर किसके अंदर ऐड नहीं होंगे, मेंस के अंदर नहीं होंगे। मेंस के अंदर तो कौन से मेंस लगेगा, उनके अंदर तो क्या होता है, एक तो ऐसे होता है, ऐसे कितने नंबर का होता है, 250 नंबर का। फिर GS1, GS2, GS4, ये कितने नंबर के होते हैं, 1000 नंबर के। फिर एक होता है ऑप्शनल का पेपर, वो कितने होते हैं, 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, जो दिखते थे नंबर के होते हैं 250 नंबर के। तो ये कितने नंबर का हो गया, 500 नंबर का। तो कुल टोटल कितने के हो गए, 1750। अगर 1750 के अंदर क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है मेंस के अंदर, तो फिर बाद के इसके अंदर क्या होता है, इसका इंटरव्यू कॉल। फिर इंटरव्यू कितने का होता है, 275 का। तो फिर बाद के अंदर कितने हो गए, 2025, 2125 हो रहे हैं, 2025 जोड़ दो लो एक बार, 1750 और 275 5 और 7 12 7 9 कि 2025 होता है, 1750 और 275। 2025 तो ये क्या होता है आपके मेंस इसके अंदर। फिर अगर इनके अंदर 2025 के अंदर कितने नंबर ले आया, आपकी बार तो 1025 जो नंबर लेके आए, वो क्या कर दिया है, फर्स्ट रैंक लाई है। कौन है फर्स्ट रैंक वाली, शक्ति दुबे। क्या है, शक्ति दुबे। कितने नंबर आए, 1025। और उसके ऑप्शनल के अंदर पेपर के अंदर आए 270 नंबर। कितने नंबर आए, 270। क्या था उसका ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस। आज हिंदी ठा दी मैंने तो। तो क्या है, अब हिस्ट्री, जो जनरल GS1 है उसके अंदर क्या आती है, हिस्ट्री। क्या आती है, हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर क्या क्या पार्ट हैं, इंडिया के क्या करना है, कल्चर विल बी कवर है साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फ्रॉम लिटरेचर एंड आर्किटेक्ट्स फ्रॉम एंसेंट एंड मॉडर्न टाइम्स। क्या बताना है, मॉडर्न और एंसेंट टाइम का क्या बनाना है, लिटरेचर और आर्किटेक्ट। तो इसके अंदर क्या है, फिर बाद के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री कौन सी, अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट।
और पर्सनैलिटी दियर इशू। जो जो मध्य अकाउंट से 18वीं शताब्दी की, जो मध्य से लेके अब तक क्या बताना है, भारत की जो जितनी भी हिस्ट्री है वो बतानी है। और जिसके अंदर जो भी पर्सनैलिटी है, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनसे संबंधित भी क्या आ सकता है, मानवेंद्र नाथ, और सब किसी से इनसे भी क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। फिर बाद के अंदर द फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का जो स्वतंत्रता क्या हुआ, स्वतंत्रता के लिए हमने जो क्या किया है, स्ट्रगल किया है, उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके वेरियस इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये सारे पूछे पिए जा सकते हैं। फिर एक पोस्ट इंडिपेंडेंस जो रिकग्नाइजेशन, इससे संबंधित। फिर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री की क्या, एक तो इंडिया की हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री और वर्ल्ड की हिस्ट्री। और 18वीं सेंचुरी से लेके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूछा जा सकता है किसके अंदर, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूछ लिया, वर्ल्ड वॉर पूछ लिया, और ये पूछ लिया नेशनल बाउंड्रीज पूछ लिया, और डीकोलाइजेशन नेशन बोलते हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर, और ये सारे क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, और ये सारे क्या होते हैं, साम्यवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, और औद्योगिक क्रांति क्या है, और वर्ल्ड वॉर जो प्रथम युद्ध, दूसरे तीसरे जो ये युद्ध, और सारे इनकी क्या पूछ लेंगे हिस्ट्री। तीसरा रुको तो हिस्ट्री के अंदर और कौन कौन से हैं, ये तो हो गया। फिर क्या है, सोशल इशू। सोशल इशू के अंदर क्या जाते हैं, जो इंडियन सोसाइटी आ गई, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया आ गई, और इसके अंदर वुमेन एंड वुमेन से संबंधित कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई महिलाओं से संबंधित क्या आ गई, संगठन आ गए। फिर क्या हो गई, पॉपुलेशन आ गई, और जनसंख्या से संबंधित कुछ इशू आ गए। फिर पुअर्टी एंड डेवलपमेंट, गरीबी और विकास से संबंधित क्या आ गई, मुद्दे आ गए। फिर शहरीकरण और उनकी प्रॉब्लम से संबंधित क्या आ गई, मुद्दे आ गए। फिर जो आपने वैश्वीकरण हुआ है, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ 1970, जो मतलब 1991 के अंदर, तो उससे संबंधित क्या हुए, उनसे संबंधित क्या जो मुद्दे हैं वो आ गए। फिर जो मतलब सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनिकेशन, और ये आगे रियलाइजेशन और सेकुलरिज्म, ये सारे आके आ गए इसके अंदर। सोशल जस्टिस के अंदर क्या है, ये जो सोशल इशू के अंदर क्या है, ये मुद्दे हैं कौन से, गरीबी का, महिलाओं से संबंधित हो गया, ग्लोबलाइजेशन से संबंधित होगा, अर्बनाइजेशन से संबंधित होगा, पॉवर्टी से संबंधित हो गया, पॉपुलेशन से संबंधित होगा, महिलाओं के रोल से संबंधित आ गए ये इशू सारे। फिर आ गई जोग्राफी। जोग्राफी के अंदर क्या आता है, जोग्राफी के अंदर वर्ल्ड की क्या आती है, फिजिकल जोग्राफी। और फिर बाद के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका कैसे हुआ है, जो रिसोर्सेज का कैसे कैसे बंटवारा है उससे संबंधित। फिर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर, जो क्या आगे जो प्राथमिक और द्वितीय तृतीयक क्षेत्र है ना, उससे संबंधित ये सारी चीज़ें इसके अंदर वेरियस पार्ट ऑफ द। फिर एन इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल फेनोमेना सच एज द अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ और साइक्लोन, ये सारी चीज़ के अंदर। फिर जोग्राफी के अंदर फीचर है लोकेशन चेंज है, क्रिटिकल जोग्राफी फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड इनकेप एंड फ्लोरा एंड फोना एंड इफेक्ट ऑफ द सच ऑफ चेंज, इसके अंदर किसके आगे, जोग्राफी के अंदर। फिर बाद के अंदर पॉलिटी के अंदर कौन कौन से हैं, GS2 के अंदर पॉलिटी के अंदर। तो पॉलिटी के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, हिस्टोरिकल, फिर इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ पे, 1973 वाला जो क्या दिया, केशवानंद भारती संघ, जो बाद में बेसिक स्ट्रक्चर का क्या दिया है वो दिया है। वो क्या है, जो क्या है, जो प्रोविजंस जो महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट क्या है, जो पॉलिटी के अंदर जो प्रोविजंस कर रखे हैं वो, और अमेंडमेंट जो महत्वपूर्ण क्या है, संविधान संशोधन, वो सारे इसके अंदर क्या दिए गए। फिर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूनियन एंड स्टेट, जो मतलब यूनियन और स्टेट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। फिर इशू एंड चैलेंजिंग, इसके अंदर फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर स्टेट को क्या दी जाती है, ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है, तो उससे संबंधित क्या है, मतलब पावर ऑफ बैलेंस है क्या नहीं, ये सारा ये स्ट्रक्चर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर आएंगे। फिर डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंज, इसके अंदर जो। फिर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट, और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर से संबंधित क्या आ जाएगा, ये पूरा मामला है कि जो आर्टिकल 50 बार में पढ़ाते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, ये तो मतलब उसका क्या है, छोटा सा रूप है, लेकिन सेपरेशन पावर है अपना आप में एक क्या है, बहुत बड़ा क्या है, मुद्दा है। फिर पार्लियामेंट्री एंड स्टेट लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेजेस एंड इशू ऑफ, इससे संबंधित आ गए कि जो क्या है, जो पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेटिव उससे संबंधित जो भी सारी चीज़ें क्या उनके स्ट्रक्चर क्या करते हैं, कैसे फंक्शन करती है, कैसे कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ऐसे पावर, इनसे संबंधित क्या आ जाएंगे सारे। फिर बाद में स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट,
इससे संबंधित सारी चीज़ें। फिर है प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड दियर रोल इन द पॉलिटिक, जिसके अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल जितने भी ग्रुप बने उनके पॉलिटिक के अंदर क्या रोल है, इनसे संबंधित। फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट कब आया 1951 के अंदर, उसके अंदर क्या क्या वो दिए गए, इससे संबंधित सारे मुद्दे। फिर अपॉइंटमेंट इन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स पावर्स एंड फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इससे संबंधित। फिर स्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाशी जुडिशियल, जो क्वाशी ये क्या है, क्वासी तो हाँ क्वासी जुडिशियल यानी कि मतलब इंडिया की जो जो स्ट्रक्चर है ना क्वासी जुडिशियल है। आधा तो जो यूनियन में है और आधा जो फेडरल है, आधा फेडरल है आधा यूनियन, यानी ज़्यादा यूनियन है और कम फेडरल है। और शांति काल में फेडरल रहता है। शांति काल के अंदर तो क्या होता है यूनियन, और बाद के अंदर अगर इमरजेंसी में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा फेडरल। यूनियन यूनियन और फेडरल। शांति काल के अंदर हाँ फेडरल, और बाद के अंदर यूनियन। तो फिर क्या है गवर्नेंस, क्या होती है गवर्नेंस, क्या होती है गवर्नेंस, गवर्नेंस पॉलिसी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इशू है, जो इसके अंदर जो कहते हैं गवर्नेंस के अंदर की गवर्नेंस को कैसे क्या है चलाना, कैसे गवर्न करना, ये सारी चीज़ कैसे आते हैं इसके अंदर। डेवलपमेंट प्रोसेसर एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ, और इनके क्या रोल हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं गवर्नेंस के अंदर। फिर डोमेन कैरेक्टरिस्टिक इंडस्ट्रियल अंदर जो क्या है स्टेक होल्डर इंडस्ट्री, ये सारे किसके अंदर आता है गवर्नेंस के अंदर, कहते हैं गवर्नेंस के अंदर। फिर बाद के अंदर क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस ऑन मॉडल ऑफ सक्सेस एंड लिमिटेशन एंड पोटेंशियल। क्या गवर्नेंस के इसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, जिम्मेदारी, ई गवर्नेंस, मॉडल ऑफ सक्सेस ऑफ लिमिटेशन एंड पोटेंशियल, की सरकार का क्या पोटेंशियल है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं गवर्नेंस के अंदर। फिर एक सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंडस्ट्रियल एंड मेजरमेंट, ये सारे किसके अंदर आते हैं। फिर रोल ऑफ सिविल सर्विस एंड डेमोक्रेसी, कि जो सिविल सर्वेंट जो बनते हैं उनके क्या रोल है, ये किसके अंदर आते हैं गवर्नेंस के। गवर्नेंस पॉलिटी के अंदर कहते हैं पूरे संविधान से समझे पॉलिटिकल जो हो गई, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे किसके अंदर आते हैं पॉलिटी। जोग्राफी के अंदर क्या आते हैं कि जो इकोनॉमिक सोशल लेवल पर क्या चेंजमेंट हो रहे हैं, कोई फिजिकल जोग्राफी, ये सारे किसके अंदर आते हैं। हिस्ट्री के अंदर क्या आते हैं इंडिया की हिस्ट्री, वर्ल्ड की हिस्ट्री, उसके अंदर क्या होनी चाहिए औद्योगिक क्रांति 18वीं मिड 18th सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट तक क्या है, सिग्निफिकेंट रोल्स क्या हैं, महत्वपूर्ण क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, ये क्या आते हैं हिस्ट्री के अंदर आते हैं। फिर है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के अंदर क्या आते हैं वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर स्कीम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पे मेंशन है, डीपीएसपी के अंदर क्या है, डीपीएसपी डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर डीपीएसपी जो आर्टिकल 36 से लेके कहाँ तक है 51 जो ए तक, मतलब 51 तक। फिर वेलफेयर स्कीम एंड वनरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन एंड द सेंटर एंड स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, ये सारी चीज़ें। फिर है मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल द प्रोटेक्शन एंड क्या है बेटरमेंट ऑफ द दीज वनरेबल सेक्शंस। फिर इशू रिलेटिंग द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विस एंड रिलेटिंग द हेल्थ एंड एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज, कि जो ह्यूमन हेल्थ एजुकेशन इनके जो मुद्दे हैं, ये सारे जो न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसके अंदर, ये सारे किसके अंदर आते हैं। कि पुअर्टी क्या होती है एंड हंगर क्या होती है, हंगर क्या है भूखमरी का इंडेक्स, ये पुअर्टी ये क्या है, सारे कैसे क्या कि कितनी भूखमरी है, कितनी गरीबी है, क्या इससे संबंधित कोई मुद्दे हो गए। फिर कोई सोशल सेक्टर से संबंधित हेल्थ की, स्वास्थ्य का क्या इस तरह, एजुकेशन का क्या इस तरह, इससे संबंधित, ये किसके अंदर आते हैं सोशल जस्टिस के अंदर। फिर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर क्या आता है इंडिया इन द नेबरहुड रिलेशंस, इंडिया की जो पास वाली कंट्री है उनके साथ हमारे क्या संबंध कैसे हैं वो क्या। फिर बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट, जो मतलब जो ग्लोबल जब ग्रुप बने हुए जैसे क्या बना हुआ है, जैसे यूएन कल बटा यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, WTO हो गया, क्या हो गया वर्ल्ड बैंक हो गई, ये सारे क्या है जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या ग्रुप, इनका प्रेशर भारत के अंदर आता है या नहीं आता, ये सारी चीज़ें इससे संबंधित। फिर इफेक्ट ऑफ जो पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया एंड इंटरेस्ट इंडिया डायस्पोरा, जो भारत का क्या है, जो भारत के लोग रहते हैं विदेशों के अंदर वो उनसे संबंधित सारी चीज़ें, और क्या है डेवलपमेंट और पॉलिसी इनका सब उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ता है, ये सारी चीज़ें। फिर क्या इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसी एंड फोरा एंड देयर स्ट्रक्चर मैंडेट, ये सारी चीज़।
फिर कौन सा पेपर है GS3 जिसके अंदर क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमी में इशू रिलेटिंग द प्लानिंग मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट जो भी है एम्प्लॉयमेंट है ना। फिर क्या है इंक्लूजन ग्रोथ एंड इशू एंड असम फ्रॉम द। फिर गवर्नमेंट क्या है गवर्नमेंट बजटिंग क्या मतलब। फिर मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री डिफरेंट टाइप ऑफ द इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम स्टेज एंड ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इशू एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स एंड ई टेक्नोलॉजी इन द जो मतलब क्या है कि सिंचाई के अंदर सिंचाई इरिगेशन कैसी होनी चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी या ट्रांसपोर्टेशन में मार्केटिंग इनके अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर ये सारी चीज़ें इसके अंदर किसके अंदर इकोनॉमी ये सारी। फिर इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फ्रॉम सब्सिडी इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे MSP क्या है MSP जो किसानों के अंदर किसको लेके विरोध किया है MSP से जो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और जो क्या है जो सब्सिडी दी जाती है क्या जैसे कि सौर ऊर्जा लगाओगे तो तुम इतनी सब्सिडी वापस आ जाएगी, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी इकोनॉमी के अंदर। फिर इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये हो गया। फिर बाद के अंदर पब्लिक जो सिस्टम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है लिमिटेशंस हैं जो भी। फिर इशू ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी से संबंधित सारी चीज़ें इकोनॉमी के अंदर। फिर टेक्नोलॉजी मिशन इकोनॉमी को एनिमल रियरिंग। फिर फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रियल एंड इंडिया स्कोप एंड सिग्निफिकेंट लोकेशन एंड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स एंड सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसके अंदर क्या हो रहा है कि बढ़ोतरी हो रही है घटोतरी कर रही है कि आजकल सप्लाई कम हो रही है डिमांड ज़्यादा हो रही है, सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर है जो कि। फिर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया की जो भारत में लैंड रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर कौन से जो अगर पॉलिटी के अंदर देखें तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची 9वीं अनुसूची जिसके अंदर क्या किए गए लैंड रिफॉर्म्स किए गए। फिर इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमिक चैलेंज इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। फिर ट्रांस क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी एंड पोर्ट्स और रोड्स एंड एयरपोर्ट रेलवे ETC ये भी सारे किसके अंदर इकोनॉमिक पार्ट पे। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स भी किसके पार्ट है सारे इकोनॉमिक पार्ट है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं जैसे हम जो कल परसों क्या पढ़े जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्या थी राफेल की क्या डील हुई ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी। IS विक्रांत IS विक्रमादित्य ये INS विराट ये सारे किसके अंदर है मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित है। अभी जो अभी INS विक्रांत 2022 के अंदर क्या किया नेवी के अंदर दिया गया जो भारत का इंडिविजुअल क्या है बनाया हुआ है क्या ये सारी चीज़ें। फिर अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जो साइंस एंड जैसे जो क्या चंद्रयान 3 ऊपर भेज दिया तो ये क्या हमारा अचीवमेंट है ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। फिर इंडिजिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजी जो भारत की स्वतंत्र रूप से क्या है टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें अगर वो डेवलप करें तो ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ द IT स्पेस कंप्यूटर रोबोटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ये सारे इसके अंदर आएंगे। फिर इशू रिलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आएंगे। आज मतलब ये क्या है बौद्धिक क्षमता वाला जो मतलब इसके अंदर भी आएगा आर्टिकल भी है करंट अफेयर्स के अंदर। फिर है डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है जैसे कोई एकदम से क्या आ गई आपदा आ गई तो उसका मैनेजमेंट कैसे करता है। एकदम से बाढ़ आ गई तो बाढ़ के अंदर क्या करना है उसका मैनेजमेंट उससे से पहले से क्या है सारी चीज़ें। अकाल पड़ने वाला है तो अकाल से संबंधित सारी चीज़ें। वर्षा नहीं हो रही तो उससे संबंधित कोई चीज़ें ऐसे एकदम से क्या है कोई भी आपदा आ गई। फिर क्या है एनवायरमेंट। फिर एनवायरमेंट के अंदर एनवायरमेंट का कंजर्वेशन कैसे करें एनवायरमेंट को पॉल्यूशन और फिर एंड डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ये सारी चीज़ें। हम तो कंजर्वेशन तो पढ़ ही रहे हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमने पढ़ ही लिया और डिग्रेडेशन ये पढ़ रहे हैं और ये सारे इम्पैक्ट ये सारे। फिर इंटरनल सिक्योरिटी में क्या आता है लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड जो एक्सट्रीजम जो इनके अंदर लिंक देखा जाए तो जो बाह्य क्षेत्र से क्या रहा है इंदिरा हमारे अंदर आतंकवाद हो रहा है ये सारी चीज़ें। जो इंटरनल जो मतलब आजकल जो पहलगाम अटैक हुआ जो क्या है हमारे भारत की जो सिक्योरिटी है उसको क्या है थ्रेट ये मुद्दा आएगा तो कहाँ पे आएगा इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट क्रिएटिंग चैलेंज टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी। फिर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अभी जो क्या है मनी लॉन्ड्रिंग जो अरविंद केजरीवाल को ऐसे कहते हैं ये सारे किसके अंदर आते हैं
इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर चैलेंज द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड द रोल ऑफ द मॉडल ऑफ ए सोशल नेटवर्क साइट्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी से संबंधित अगर कोई भी सारी चीज़ें आ गई तो किसके अंदर आएंगी, इसके अंदर आएंगे। फिर बाद में सिक्योरिटी चैलेंज एंड देयर मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरियाज। सिक्योरिटी से अब जैसे पहलगाम अटैक हुआ तो अब क्या ऐसे अटैक होते रहेंगे तो मैं बॉर्डरों का क्या करना पड़ा, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें कहाँ पाएंगे, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। फिर लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज एंड क्राइम विथ ट्रेन जो क्या होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, जैसे मतलब पहले से ही क्या किया, प्लानिंग करके क्या करवा दिया, उसको एग्जीक्यूट करवा दिया, किसको, जो अटैक को, ये सारे उनको कैसे उनसे छुटकारा पाएंगे। फिर वेरियस सेक्टर फोर्स एंड एजेंसी एंड दियर मैंडेट, जैसे रो हो गई, आईबी हो गई, ये सारे किसके अंदर, एसपीजी हो गई, ये सारे पढ़ेंगे अंदर। बीएसएफ क्या होती है सारी, और ये सारे इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर जनरल स्टडी सिलेबस पेपर 4, उसके अंदर क्या है, एथिक्स। एथिक्स के अंदर क्या है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, फिर डिटरमाइंस एंड कॉन्सिक्वेंसी ऑफ द ह्यूमन एक्शंस। एथिक्स के अंदर ठीक है, तो एथिक्स के क्या है, एक तो एथिक्स है, एक इंटीग्रिटी और एक एप्टीट्यूड। ये क्या हो गया, सिलेबस हो गया किसका, यूपीएससी का। क्या यूपीएससी का सिलेबस। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रीलिम्स, जो कितने नंबर का होता है, 200 नंबर। कितने मार्क्स का होता है, 200 का। कितने घंटा का होता है, 2 घंटे का। ये क्या बता दिया पहले। फिर बाद के अंदर एक तो प्रीलिम्स 1 और प्रीलिम्स 2। प्रीलिम्स 2 को तो ओनली क्या करना होता है, पास करना होता है, वो क्या होता है, सी सेट। क्या होता है, सी सेट। वो कितने नंबर का होता है, 200। इसके अंदर कितने नंबर लाने होते हैं, 33%। और प्रीलिम्स की अच्छी बार देखे जाए तो कट ऑफ कितनी गई थी, 87 नंबर जिसके आ रहे थे वो क्या हो गया, पास हो गया। किसके अंदर, प्रीलिम्स के अंदर। जो प्रीलिम्स के अंदर अगर पास कर जाता है तो बाद के अंदर क्या देता है वो, मेंस। मेंस के अंदर कितने पेपर होते हैं, 4। एक तो GS1, एक GS2, एक GS3 और एक GS4। और फिर बाद के अंदर एक होता है ऐसे का पेपर। क्या होता है, एक ऐसे का पेपर। GS1 कितने नंबर का होता है, 250 में। GS2 का कितने नंबर का, 250। GS3 का 250, ये भी कितना है, 250। ऐसे भी कितने नंबर का होता है, 250। इसके अंदर कितने ऐसे आते हैं, 2। एक कितने नंबर का होता है, 125 के ऐसे करके। बाद के अंदर क्या लगते हैं, एक लैंग्वेज का, 2 लैंग्वेज के पेपर लगते हैं, जिसके इंग्लिश तो क्या है, कंपलसरी है। और जो 8वीं सूची के अंदर जितने भी 22 भाषा हैं उसके अंदर कोई भी चेंज ले सकते। जैसे हम क्या लेंगे, हिंदी, तो हिंदी, जो हिंदी इंग्लिश को क्या करना होगा, हमें पास करना होगा। इनके नंबर कहीं पे जुड़ेंगे नहीं। पेपर कितने नंबर का होगा, 300 का, जिसके अंदर ओनली क्या करना है, पास करना है। फिर बाद के अंदर क्या होता है, एक पेपर ऑप्शनल का। किसका होता है, ऑप्शनल का। ऑप्शनल के पेपर 2 होते हैं, एक तो ऑप्शनल पेपर 1 और एक ऑप्शनल पेपर 2। एक पेपर 250 नंबर का, क्या नंबर का, 250 का। और दोनों को मिला के कितने नंबर हो गया, 500 का। तो 1000 के तो GS4, GS1, GS2, GS4 और फिर 500 नंबर का क्या हो गया, ऑप्शनल हो गया। और फिर बाद के अंदर क्या हो गया, ऐसे कितने नंबर का हो गया, 250 का। तो कुल मिला के कितने नंबर हो गए, 1750। 1750 के अंदर अगर कोई क्वालिफाई करता है किसको, मेंस को, अगर मेंस को पास करते हैं तो उसका इंटरव्यू कॉल हो जाता है। और उसके अंदर फिर बाद के अंदर वो कितने नंबर का होता है, 275 का। अगर इन सबको जोड़े तो 2025 के अंदर हमारी क्या होती है, मेरिट। क्या निकलती है, मेरिट। जो अब की बार जो 2024 का क्या है, रिजल्ट आई है यूपीएससी का, उसके अंदर एक जो 1025 के समथिंग क्या है, नंबर आए जो टॉपर है उसके। जो 1025 ला आता है 2025 के तो उसके अंदर कितना है, क्या संभावना है कि वो क्या बन सकता है, टॉपर बन सकता है यूपीएससी के अंदर। और लगभग अगर 900-800 से नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, जब से 900-800 नंबर आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, यूपीएससी के अंदर रैंक के अंदर तो आ ही जाएगा, लिस्ट में तो आ ही जाएगा। ये क्या था, यूपीएससी का सिलेबस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।